ब्रह्मस्थानचरोजमध्यविलसच्छेतं सुतुल्यप्रभं स्फूर्यत्सूर्यरुचिं वराभयकरं कर्पूरकुन्दोज्ज्वलं श्वेतस्रगवस्नानुलेपनयुतविद्युतरुचो कान्तया संश्लिष्टार्धतनुं प्रसन्नवदनं वन्दे गुरुं सादरं। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः शिवाय। आप सभी दर्शकों का मैं आचार्य अनिल शर्मा आप अपने चैनल YouTube पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है विजयादशमी तिथि, दशहरा पूजा मुहूर्त। विजयादशमी या हम कह सकते हैं दशहरा का क्या महत्व है। 2021 हिंदू धर्म में विजयादशमी या विजयादशमी पर्व का काफ़ी महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन धर्म की अधर्म के ऊपर विजय हुई थी, अर्थात रावण जो अधर्म के रास्ते पर चल चुका था उस रावण को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हरा था, पराजित किया था, अर्थात उसको रावण को मार दिया था, उसका वध किया था। इस दिन माँ भगवती दुर्गा और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। पंचांग के अनुसार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की तिथि दशमी तिथि के दिन विजयादशमी या हम कह सकते हैं दशहरा पर्व मनाया जाता है। और इस साल विजयादशमी अर्थात दशहरा 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार को दिन मनाया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम ने अत्याचारी रावण का वध किया था और वहीं माँ भगवती दुर्गा देवी ने महिषासुर का अंत किया था। और इस दिन बुराई की अच्छाई पर जीत हुई थी। इस दिन माँ भगवती दुर्गा का भी विसर्जन किया जाता है। दशमी से पहले 9 दिन तक माता दुर्गा अर्थात शक्ति की नवरात्रों के मध्य में व्रत रखा जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनकी उपासना की जाती है। इस दिन भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करने से हमारे जीवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। और इतना ही नहीं, इस दिन रावण का पुतला और रावण के साथ साथ मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला भी जलाने का विधान है। विजयादशमी तिथि 15 अक्टूबर 2021 दिन है शुक्रवार। और दशमी तिथि का जो प्रारंभ है वो कब होगा? वो शाम को 6:52 पर वो तिथि प्रारंभ होगी। और दशमी तिथि का समापन 15 अक्टूबर, मैं दोबारा बताता हूं आपको, 14 अक्टूबर 2021 की शाम को 6:52 पर विजयादशमी का प्रारंभ होगा। उस दिन प्रारंभ होगा शाम को इस तिथि का। और विजयादशमी तिथि का जो समापन होगा वह 15 अक्टूबर 2021 की शाम को 6:02 पर समापन होगा। तो श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा 14 अक्टूबर 2021 सुबह 9:36 पर। और श्रवण नक्षत्र जो समाप्त होगा वो होगा 15 अक्टूबर 2021 सुबह 9:16 पर। दशहरा पूजा का जो मुहूर्त है पंचांग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। इस दिन अर्थात उस जिस दिन दशहरा है उस दिन मैं बता रहा हूं, उसका जो मुहूर्त है पूजन का, दिन में सुबह 15 अक्टूबर 2021 को दोपहर 2:02 से प्रारंभ होगा और 2:48 तक विजयादशमी अर्थात विजय जो मुहूर्त है वो रहेगा। दशहरा का पर्व दीपावली से ठीक 20 दिन पहले आता है। और विजयादशमी का या कह सकते हैं दशहरे का जो मुहूर्त महत्व है उसकी जो एक कह सकते हैं उसकी जो महत्ता है, उसका जो आवश्यकता कह सकते हैं या महत्व कह सकते हैं या महत्ता कह सकते हैं, वो हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम ने इसी तिथि को या इसी तिथि में लंका के राजा रावण
जो बहुत ही विद्वान था, तपस्वी था, लेकिन उसके अंदर कुछ राक्षसिक गुण इतने आ चुके थे कि वह अधर्म के रास्ते पर चलने लगा था, अत्याचारी हो गया था और अन्याय का वो प्रतीक बन चुका था। इसलिए उसको अन्याय का प्रतीक भी माना जाता है, अधर्म का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा इसी तिथि को माँ भगवती दुर्गा देवी ने अर्थात शक्ति ने अपने अनेकों रूप बना करके महिषासुर का वध किया था, संहार किया था उसका, और उसका संहार करके धर्म की और सत्य की रक्षा की थी, धर्म की पुनः संस्थापना की थी। इसलिए भी इसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम और माँ भगवती दुर्गा देवी अर्थात महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, साथ में गणेश जी और हनुमान जी की भी आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। उनसे लोक कल्याण और हित की कामना की जाती है। मान्यता है कि विजयादशमी पर रामायण पाठ, श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ, सुंदरकांड आदि का पाठ करने से, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से और अनेकों ऐसे मंगलकारी मंत्र होते हैं, ऐसे अनेकों मनोकामना पूर्ण करने वाले मंत्र होते हैं जिनका जप करने से, पाठ करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं बताना चाहूँगा, मैं आपको बताता हूँ, विजयादशमी के दिन हम पूजा करते हैं, भगवान श्री राम का पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का और दुर्गा देवी का पूजन करते हैं। इसी दिन अस्त्र शस्त्रों का भी पूजन किया जाता है, क्योंकि इन्हीं अस्त्र शस्त्रों के द्वारा भगवान श्री राम ने और भगवान श्री राम ने रावण को मारा था, अर्थात रावण का वध किया था, और माँ भगवती दुर्गा ने अस्त्र शस्त्रों के ही द्वारा महिषासुर का वध किया था, उस अत्याचारी को समाप्त किया था और समस्त देवताओं को और समस्त मानव जाति को एक कह सकते हैं कि उन राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त किया था। और यहाँ पर अस्त्र शस्त्र का भी पूजन करें। और आपको मैं एक विशेष मंत्र बताने जा रहा हूँ, जो विशेष चमत्कारी मंत्र है। वैसे लोग मानते हैं कि ये तो सामान्य मंत्र है, लेकिन वो बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। आप उस दिन शस्त्रों का पूजन करते समय, देवी देवताओं का पूजन करते समय, भगवान श्री राम का, माँ भगवती देवी का पूजन करते समय भी वो मंत्र बोल सकते हैं। और वो मंत्र हैं दो, वो दोनों मंत्र हैं, एक भगवती दुर्गा का और दूसरा है भगवान श्री राम का, और दोनों ही मंत्र अत्यंत चमत्कारी हैं। आपको समस्त रोगों से, समस्त परेशानियों से मुक्त करके धन और धान्य से परिपूर्ण कर देंगे। आपको वो दोनों मंत्र माला माल बना देंगे। और वो पहला मंत्र मैं बोलता हूँ, ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ये भगवान श्री राम का मंत्र है और माँ भगवती देवी का मंत्र है, जो कि मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ये मंत्र आता है। मैं इसको भी बताने जा रहा हूँ। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये दो मंत्र विशेष चमत्कारी हैं। इन दो मंत्रों का दशहरे के दिन आप जो भी कोई पूजा करते समय या पूजा नहीं भी कर रहे हों, पाठ करेंगे, जप करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप धन धान्य इत्यादि से परिपूर्ण होंगे। आपके घर में धन की वर्षा होगी। और इसी कामना के साथ मैं आपको पुनः जय श्री राम, जय माता दी बोलता हूँ। नमस्कार।